मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासियों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल आमला ब्लॉक में आदिवासियों की जमीन पर प्रशासन द्वारा डैम बनाना स्वीकृत हुआ है, जिससे 7 गांव के आदिवासियों की पूरी जमीन डूब में जा रही है। इस बात का विरोध उन क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमें डैम की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे पास सिंचाई से लेकर पानी के सारे साधन पर्याप्त है। डैम बनाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम विस्थापित किया जा रहा है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम हमारी जमीन पर ही रहेंगे। डैम बनाना ही है तो दूसरी जगह बनाया जाए। इस क्षेत्र में 100% भूमि आदिवासी परिवारों की है। जलाशय निर्माण से बारंगवाड़ी, मोहनडाना, सरेका ढोल, भूमका ठाना, मंगारा, उसरा, कोठिया सहित दर्जनों ग्रामों निवासी प्रभावित होंगे और साथ ही इस क्षेत्र के आदिवासी समाज के गरीब परिवार जो कि वन उपज जैसे महुआ, चार, हर्रा, आंवला आदि के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा डैम निर्माण से डूब प्रभावित या आदिवासी परिवारों को कोई भी फायदा भविष्य में नहीं होने वाला है। इस बांध के बनने से लगभग 9000 से अधिक जनसंख्या प्रभावित होगी और इस बांध में जाने वाली जमीन में 80% से ज्यादा भूमि संचित है। आदिवासियों का यह कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा हमारी भूमि पर जबरदस्ती बांध बनाने की कार्रवाई की जाती है तो हम आदिवासी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हमारे खून की नदियां भी बह जाती है तो हमारे समाज का कोई परवाह नहीं करेगा। और आगे उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बांध बनाने के कार्य हेतु प्रशासन हमारे क्षेत्र में घुसकर दिखाए, हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धा कुमरे है। क्या समस्या आ रही है डैम बनाने? सर, वहाँ समस्या ये है कि वहाँ डैम की तो आवश्यकता नहीं है, पर मजबूरन वहाँ डैम बनाया जा रहा है। वहाँ पर मतलब पर्याप्त मात्रा में सभी चीजें उपलब्ध है, मतलब डैम की तो आवश्यकता है ही नहीं। और वहाँ मतलब गरीब और पूरे आदिवासी क्षेत्र है वो, फिर अगर डैम बना भी देते हैं तो ये आदिवासी जो गरीब फैमिली है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई आसरा ही नहीं है खेती के अलावा। ऐसे 6-7 गांव की जमीन जा रही है, पूरी जमीन जा रही है। तो फिर विस्थापित करने का भी बोला होगा प्रशासन? विस्थापित करने का नहीं बोल, उन पर वो पक्का नहीं है। अब कहाँ जमीन के रेट आजकल कहाँ, इसलिए क्या हम लोगों को जरूरत नहीं है। वैसे डैम ये बामला साइड में जगह है, वहाँ सर्वे मतलब देख क्या है तो उधर 2-3 नदियाँ एक खट्टे मतलब एक साथ मिल रही है, तो डैम वहाँ पे बनाया जाए। तो वहाँ से क्या फायदा होगा लोगों को? वहाँ से भी होगा फायदा। 20-25 गाँव लोग वहाँ से पानी लेंगे डैम से। पर हम डैम बन जाएगा तो आपके लोगों का फायदा है ना? नहीं, हमारा फायदा नहीं है, हमारा फायदा कुछ नहीं है। नहीं, हमारा पर्याप्त पानी है हमारे पास। नहीं है, डैम की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हम घुसने नहीं देंगे, नहीं बनने नहीं देंगे। आदिवासी क्षेत्र है, घुस के बस दिखाते हो नहीं, आंदोलन करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? अनिल हुई के। अनिल, क्या मांगी थी? हमारे मांगी यह है कि हमारे जो बारंगवाड़ी, सरेकाडोल, भूमकाडाना के जो बीच में जो डैम बनाया जा रहा है उस डैम को हमको नहीं बनवाना है, उसको निरस्त करवाना है। और हमारे को कुछ ऐसे हमारे बीच के जो भाई लोग हैं उन लोग ज़्यादा प्रेशर डाल के और उस डैम को बनवाना चाह रहे हो, इसलिए कल के तारीख पे वो यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आकर और ज्ञापन दिए है ना। और हमारे आदिवासी लोग उसी ज्ञापन को लेकर बहुत चिंतित है और डरे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे को इस जगह से अगर विस्थापित कर देते तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है जो दूसरे जगह ज़मीन खरीदने की। इसलिए आज आक्रोश होकर यहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक हमारे पूरे क्षेत्र के लोग, आदिवासी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए कलेक्टर साहब के पास और कलेक्टर साहब से चर्चा की है, क्योंकि हमारे जो जगह है वहाँ पर ऐसा कोई जगह नहीं है जो वहाँ पर इतना सारा पानी बह जाए और लोगों को फायदा हो जाए, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर के अंतराल में पानी आ रहा है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसानों को फायदा हो। कितने गांव की जमीन जा रही है? वहाँ पर 6 से 7 गांव की जमीन जा रही है। इसलिए हम सभी गांव वाले हम चाह रहे हैं कि उस जगह डैम ना बनने, और डैम बनाना ही है तो हम चिराई टेकरी करके एक गाँव है बामला के पास में, उसका पॉइंट है सेंटर पॉइंट, वहाँ पर हम लोगों ने सर्वे किया है। वहाँ पर एक भी ऐसा घर नहीं जा रहा, ना विस्थापन हो रहा है। वहाँ पर पर्याप्त जगह भी है, 20 से 25 किलोमीटर के दायरे से 2 से 3 नदियाँ है। वहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, अगर बनाना चाह रहे हो तो वहाँ बना सकते हैं। हम लोग उसके लिए भी ये नहीं बोल रहे कि आपको वहाँ बनाना है, पर अगर उन लोगों को दिक्कत है कि भाई हमको डैम चाहिए तो फिर हम वहाँ बना के, क्योंकि हमारे पास हमने उसका नक्शा भी बना के लेकर आए हैं
और हमने अभी कलेक्टर महोदय साहब को नक्शा भी दिए हैं। क्या आश्वासन है? कलेक्टर महोदय जी आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों के बगैर हम लोग वहां पर सर्वे भी नहीं करवाएंगे और डैम भी नहीं बनवाएंगे जब तक आप लोग सहमति ना हो, ऐसा करके हमको आश्वासन दिया है। आश्वासन से सहमत हाँ। है आप लोग? सहमत है, बाकी हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि वो आश्वासन तो इतने दिन से देते आ ही रहे। जब 5 साल आता है, चुनाव के टाइम आता है, तभी इनको डैम का मुद्दा उठता है, बाकी टाइम कहाँ जाते हैं। आज तक के नहीं बोले इनने कि भाई हमारा डैम होना चाहिए, जब चुनाव आता है तभी इनका मुद्दा उठता है। इसलिए अगर ये लोग हम लोगों को, आदिवासी लोगों को अगर मजबूर करेंगे तो हम मजबूर होकर और वहां पर खून की नदियां बहाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इन लोगों को हम यहाँ से बोलना चाह रहे हैं कि उस डैम के बारे में कभी सोचे ना और बोले भी ना, क्योंकि हम आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो हमारे साथ में, क्योंकि आश्वासन तो देते थे और हमारे कुछ यादव भाई लोग भी हमारे साथ में हैं, पर हमारे बीच के कुछ यादव भाई लोग हैं, कुछ ज्यादा चाह रहे हैं कि वो लोग हमारे डैम बने और हमको फायदा हो। तो भैया आपके फायदा की वजह से हमारे गरीब लोगों को क्यों मरवाना चाह रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि वहां डैम बने और हम जमीन दे, बिल्कुल नहीं चाह रहे हम वहां डैम दे और जमीन दे, और बनने भी नहीं देंगे। और यहाँ से अगर सर्वे के लिए अगर शासन प्रशासन के लोग अगर आते हैं तो हम गांव के अंदर घुसने भी नहीं देंगे, चाहे फिर वो धन बल और सारी चीज प्रशासन भी लगा ले तो भी हम वहां घुसने नहीं देंगे। और उस विषय में अगर ये ज्यादा पुलिस प्रशासन और ज्यादा अतेशी करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए हम यहाँ से चैलेंज भी कर रहे हैं कि आदिवासी लोगों को भड़काने का और भगलाने का कोशिश ना करें, क्योंकि हम शांत है और शांत रहने दे और जैसा है वैसा रहने दे, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे कि ऐसा कुछ हो, पर मजबूर ना करे। अगर मजबूर करे तो ये भी हो सकता है। साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नगर पालिका के सामने, इंदिरा नगर, मंडीदीप, जिला रायसेन। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रोगों का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। महिला रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग, सांस एवं दमा रोग, ENT रोग, प्लास्टिक सर्जन, BP शुगर रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर एवं पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आयुष्मान, ESI एवं मेडिक्लेम केसलेस कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9425022837 9893547451।